दबंग अधिवक्ता से जूता कारोबारी परेशान। एंकर शाहगंज प्रकाश नगर के रहने वाले जूता कारोबारी अमित का आरोप है कि उनके पड़ोस का ही एक दबंग अधिवक्ता उन्हें कई वर्षों से परेशान कर रहा है। जूता कारोबारी अमित का आरोप है कि दबंग अधिवक्ता उन पर कई झूठे मुकदमे लिखवा चुका है। वो शाहगंज प्रकाश नगर के रहने वाले जूता कारोबारी अमित का कहना है कि दबंग अधिवक्ता ने सामाजिक जमीन पर अपना कब्जा किया हुआ है, जिसका विरोध समाज के लोगों ने किया, लेकिन दबंग अधिवक्ता ने सभी पर मुकदमा लिखवा दिया। जूता कारोबारी का कहना है कि उनके पूरे परिवार और रिश्तेदारों पर भी दावांगों ने झूठा मुकदमा करा दिया और छेड़खानी का भी आरोप लगाया। अमित जूता कारोबारी का यह आरोप है दबंग अधिवक्ता ने उन पर छेड़खानी का भी मुकदमा दायर कर दिया है। शाहगंज निवासी जूता कारोबारी अमित पहले भी कई बार संबंधित थाना और अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुके हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जूता कारोबारी का कहना है कि 2020 से लगातार दबंग अधिवक्ता उन पर रुपए मांगने का दबाव बन रहा है। मामले की शिकायत 2023 में उनके पिता अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दबंग अधिवक्ता जूता कारोबारी से रुपए की डिमांड कर मामला रफा दफा करने की बात कहता है। जूता कारोबारी अमित ने प्रशासन से न्याय गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें न्याय मिले। क्या कुछ आपका मामला है इसको लेकर? हमारा मामला ये है कि सबसे पहले तो मेरा नाम अमित है और मैं प्रकाश नगर सागंज में रहता हूँ और मेरा सूच का बिजनेस है। और मेरे पड़ोस में ही रहता है एक वकील, बताता है अपने आप को वकील हूँ मैं, दीवानी में बैठता है वो। उसका एक सीनियर है दीपक बाबू, इसका नाम है नंद किशोर। और भी वकील हैं, इसकी वाइफ भी बताती है मैं भी वकील हूँ, उस पर कोई लाइसेंस नहीं है। फिर भी ये लोग क्या करते हैं कि सामाजिक जमीन को घेरने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सामाजिक जमीन है, जो पंचायत लगती है उस पर कुआं पुछता है और लोग बाग मतलब पूजा भी करते हैं उस पर। तो इन लोगों ने, वकीलों ने मिलकर उस जमीन पे कब्जा कर रखा है। हम समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो सब पे इन लोगों ने फर्जी मुकदमे लगा दिए और इतने मुकदमे लगा दिए हैं कि आज हमारी कंडीशन बड़ी खराब हो चुकी है। इन लोगों ने कम से कम 10 मुकदमे लगा रखे हैं हमारे परिवार के ऊपर, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं कुछ, उनके ऊपर, दोस्तों के ऊपर। तो अब जाके इन्होंने इतने मुकदमे लगा दिए हैं। अब कहता है कि तुमने कभी मेरी बहन को छेड़ा है, कभी मेरी मम्मी को छेड़ा है, कभी कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को छेड़ा है, कभी मेरे पापा को मारा है दीवानी में। अब के फिलहाल अभी की बात है, जस्ट ये जनवरी एक महीने की बात है, कह रहा है कि नाबालिग मेरी बहन है दीवानी के अंदर, अमित ने इसको छेड़ा है, जबकि मैंने इसकी बहन को वहां देखा भी नहीं है दीवानी के अंदर। अब ये दीवानी अपनी बहन को किस लिए ले आएगा, नाबालिग बहन को। और अभी पिछले महीने की बात है 19 तारीख की, इसने कहा है कि अमित के लड़के ने मेरी बहन को छेड़ा है। जो वकील है उनका नाम क्या है? उस वकील का नाम है नंद किशोर, दीपक बाबू और बेबी। तो ये वकील जो है ये कब से आपको परेशान करते हुए ये कर रहे हैं 2020 से लेके 2026 हो गई आज। इतने मुकदमे लगा दिए कि हम बड़े परेशान हो गए हैं। तो और सारे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि सही तरीके से जांच करके हमारे ये सारे मुकदमे हटाए जाएं। और इन्हीं मुकदमों को लेके हमारे ऊपर पुलिस गुंडा एक्ट भी लगा चुकी है। बल्कि एक बात ये है कि अगर 4 लोग समाज के हमारे ऊपर मुकदमे लगा दें तो हम गुंडे हैं, लेकिन एक वकील फर्जी मुकदमे लगाता जा रहा है, उसी बेस पे हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी फालतू में। इसमें हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। 6 महीने हमने बाहर काट दिए फालतू में, बेफालतू में। और इतने मुकदमे लगा दिए, इतने जमानत करा करा के बड़े दुखी हो गया हूँ मैं। और हमारे पापा भी एक बार अधिकारी के पास गए थे, बोले थे कि इस वकील ने हमारे ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए हैं। 2023 की बात है, पापा गए थे और इसने 15 लाख रुपए हमसे मांगे हैं। 15 लाख इसलिए मांगे हैं कि ये मुकदमे मैं सारे हटा दूंगा, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए आपसे। ये बात हमारे पापा ने पैसों की मांग करी। फिर ये पापा ने हमारे अधिकारी को बताई दी आगे, तो वहां पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कहते जांच हो जाएगी, जांच अभी तक नहीं हो पा रही है। अब इतने मुकदमे लगा दिए। इसने अपनी बहन से अब मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए 3। इसकी बहन ने, नाबालिग बहन ने मेरे ऊपर 3 फर्जी मुकदमे लगाए हैं पोस्को के। कभी कहता है कि दीवानी में मेरी नाबालिग बहन आई थी, अमित ने उसके पीछे हाथ मारा है। और कभी कहता है कि अमित मेरे घर के अंदर घुस गया, मेरी बहन को छेड़ा है। और अभी कह रहा था कि मेरी बहन निकल के जा रही थी, मेरी बहन को छेड़ा है। मैं इसकी नाबालिग बहन को ही छोड़ूंगा? मतलब मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ किसी की नाबालिग बहन को छोड़ूंगा। और इसकी बहन, नाबालिग बहन क्यों जाएगी दीवानी में?
और जब उस दिन दीवानी में ये लोग उस दिन की घटना बता रहे हैं, गेट नंबर 4 की, गेट नंबर 4 पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और पुलिस भी वहां बहुत है वहां। तो मैं ऐसी ऐसी कोई वारदात करता तो पुलिस तो मुझे तुरंत पकड़ लेती वहां। और 16/1 को इलेक्शन हो रहे थे वकीलों के, वहां पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इन लोगों ने जबकि घटना बना के मुझे झूठा पोस्को के केस में फंसा दिया। अभी तक जांच चल रही है। पुलिस, अगर पुलिस तो सही है अपनी जगह, पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी है हमारे ऊपर। और पुलिस को भी पता है कि फर्जी मुकदमा है। अगर मैं ऐसी कोई वारदात करता तो पुलिस मुझे कब की पकड़ लेती। फिर इसने 2022 से लेके अब तक हमारे ऊपर एक मुकदमा लगाया है पोस्को का, उसी बहन से। उसने ये कहा है कि मेरे घर में घुस के मेरी नाबालिग बहन को छेड़ा है मित्र ने। अब भैया इसके यहाँ 15-20 कैमरे लगे हुए हैं 2020 से और 2026 तक, अब तक प्रेजेंट में इतने इतने जो है कैमरे लगे हैं रोड से लेके गली तक। अगर हम ऐसी कोई वारदात करेंगे या करी होगी अब तक, तो कुछ ना कुछ तो वीडियो होती, कुछ सबूत होता, कुछ गवाह होता। ऐसी कोई वारदात हमने आज तक नहीं करी है और हमें बहुत निर्दोष सताया जा रहा है। हम प्रशासन से कहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा इंसाफ करें और सारे फर्जी मुकदमों को हटाया जाए, हमारी सही तरीके से जांच कराई जाए। इतना ही निवेदन करते हैं हम आपसे। धन्यवाद।